ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित इस राजयोग मेडिटेशन कोर्स के आज तीसरे सत्र में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले 2 दिन में हमने इस कोर्स की 2 मुख्य कड़ियों को जाना। पहली, स्वयं की सत्य पहचान अर्थात आत्मा की पहचान। दूसरा, उस परम सत्ता परमात्मा ईश्वर की सत्य पहचान। राजयोग ध्यान में ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, 3 शब्द होते हैं। एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना और तीसरा होता है समझना। ये 3 अलग अलग पहलू हैं। हम ईश्वर को मानते तो हैं लेकिन यथार्थ जानते नहीं हैं। यहाँ हमने जानकारी मिली कैसे वो परम सत्ता परमात्मा स्वरूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सागर के समान है। अब उसको मानना और उस पे चलना अर्थात समझना, यानी उन बातों का स्वरूप बनते जाना है। आज जो हमारा कोर्स है, तीसरा दिवस है, इसमें हम आज बहुत अच्छी गहरी बात जानेंगे। लेकिन जैसे हर बार हम पहले ईश्वर को याद करते हैं, तो चलिए एक बहुत सुंदर आज के कोर्स से रिलेटेड गीत बजेगा। 3 मिनट उस गीत के शब्दों को अनुभव करते हुए ईश्वर की श्रेष्ठ स्मृति में हम सब बैठते हैं। ओम शांति। जैसा कि हम बात कर रहे थे, आज राजयोग मेडिटेशन का तीसरा दिवस है। कल हमने ईश्वर के बारे में जाना। ईश्वर, जिसको हम परमात्मा, भगवान, खुदा, गॉड आदि नामों से पुकारते हैं, उसको रचयिता भी कहते हैं। रचयिता अर्थात रचने वाला। उसने क्या रचा?
कहते ये सृष्टि उसी ने ही रची है। दुनिया में किसी की पहचान के लिए गीत भी गाया जाता है। कहते जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। लेकिन आज जो सृष्टि का हम हाल देख रहे हैं, वह हाल देख कर के कई बार प्रश्न कुछ और ही उठते हैं लोगों के मन में। कई लोग तो ये कहते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तुमने ये दुनिया बनाई। क्योंकि वो जो दुनिया का भी हाल देख रहे हैं तो उनको डाउट उठता है, पता नहीं भगवान ने ऐसी सृष्टि आखिर रची क्यों। लेकिन आपको एक बात ज्ञात हो कि ईश्वर ने तो बहुत सुंदर सृष्टि की रचना की थी, लेकिन समय अवधि परिवर्तन के कारण हम आत्माओं ने ही इस सृष्टि की ये हालत अभी की है। जिस प्रकार जब कोई बच्चा किसी घर में पैदा होता है, पिता उसके जन्मते ही उसके प्रॉपर्टी संजोना शुरू कर देता है उसके लिए मान लीजिए कोई वो चीज़ बनाता है, मकान बनाता है एक नया, और बच्चा बड़ा होता है, उस मकान में रहना शुरू कर देता है। उस बच्चे की अपनी फैमिली होने लग जाती है, उस फैमिली में उसके अपने बच्चे आते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को लगभग 50-55 वर्ष पूरे हो चुके होते हैं, और इस 50-55 वर्ष के अंतराल में जिस मकान में उस बच्चे का जन्म हुआ था, आज जो वो बाप बन चुका है, पिता बन चुका है, अब वही पिता जब उसके बच्चे उस मकान में रहते हुए वो बोलते हैं कि हमारे दादाजी ने ये मकान अच्छा नहीं बनवाया, तो क्या ये बात सही होगी? नहीं होगी ना। क्योंकि जिस समय ये मकान बना था तब तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन रहते रहते ये मकान में परिवर्तन आया, मकान मेंटेनेंस मांगने लगा, या समय रहते टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया और रहने के स्थान में और सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, जिसके कारण ये पोते जो आज दुनिया में नवीनता देखते हैं, उस आधार से जब उसकी तुलना करते हैं तो कहते हैं ये मकान अच्छा नहीं है। ऐसे ही हम सृष्टि में यहाँ रह रहे हैं वर्तमान में, लेकिन ये आज की बात नहीं है। सृष्टि को तो बहुत समय हो गया, और समय रहते हमने इसमें इतने रोल प्ले किए, इतने जन्म लिए, और जन्म लेते लेते इतना परिवर्तन आ गया कि आज ये सृष्टि दुख देने वाली बन गई। कई लोग तो आज हम इस सृष्टि चक्र के लेसन को बहुत अच्छे से समझेंगे। आज ये जो सृष्टि का नाटक है इसको गहराई से जानेंगे। कई लोग इसको कंपेयर करते हैं, कोई कहता है ये सृष्टि बहुत अच्छा नाटक है जिसमें हम सब एक्टर्स हैं, हम यहाँ अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं। अब आप एक विज़न बनाइए, आप कोई ड्रामा देखने गए हैं और उस ड्रामा में एक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। प्ले करते करते हीरो अपने डायलॉग्स ही भूल गया या गलत डायलॉग बोलने लगा, वो विलन के डायलॉग बोलने लगा, तो ड्रामा देखने वालों को समझ में तो आने लगेगा कि ड्रामा में ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। तो ड्रामा में प्ले करने वाले भी उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे और देखने वालों को भी समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। शायद सृष्टि का भी वही हाल हो रहा है। दूसरी तरफ लोग इस सृष्टि रूपी नाटक को खेल भी बोलते हैं, कहते हैं ये बहुत सुंदर खेल का मैदान है और हम सब इसमें खिलाड़ी हैं, खेलने के लिए आए हैं, खेल खेलने के लिए। खेल में तो एन्जॉयमेंट होता है, मज़ा आता है, लेकिन आज मज़ा क्यों नहीं आ रहा है खेल खेलने में? कारण क्या है? आप फिर से एक विज़न बनाइए, एक खेल का मैदान है और उसमें खिलाड़ी खेल कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे अनाड़ी खिलाड़ी को खड़ा कर दिया वहाँ जिसको उस खेल के नियम ही नहीं मालूम है। अब वो खेल तो रहा है लेकिन नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो जिसके कारण उसको भी खेलने में मज़ा नहीं आएगा और उसके साथ में जो खेल रहे हैं वो भी बोर होंगे और देखने वाले भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आज सृष्टि रूपी नाटक में, सृष्टि रूपी खेल के मैदान में हम आ तो गए खेल खेलने, लेकिन खेलते खेलते हम इसके मुख्य नियमों को ही भूल गए हैं। इसीलिए ये दुनिया आज लोगों को सुख कम और दुख का ज़्यादा अनुभव कराती है। ये नियम तो हमारे शास्त्रों में भी लिखे हैं, कुछ बेसिक नियम हैं, जिससे सबसे पहला और मूलभूत इम्पॉर्टेंट जो सृष्टि रूपी नाटक का नियम है वो ये है कि ये नाटक परिवर्तनशील है, यानी इसमें बदलाव होना अति आवश्यक है। ये सदा स्थायी एक जैसा रहे ये संभव नहीं है, ये बदलेगा।
आज आप देख लीजिए ना, अनुभव कर लीजिए अपने जीवन से कि जैसी सोच आज आप रखते हो, शायद 5-6 वर्ष अगर हम पीछे चले जाएं, आपकी सोच कुछ और होगी। और बहुत ज़रूरी है समय अनुसार हमें अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को और बातों को बदलना पड़ेगा। अगर हम बदलेंगे नहीं तो समय मजबूर हो जाएगा हमें बदलने के लिए। तो इस परिवर्तन को भी कई बार हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और होना ही है। जब इस परिवर्तन को हम एक्सेप्ट करते हैं तब ये नाटक हमें सुख देता है। दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट, इस सृष्टि रूपी नाटक का जो नियम है, यहाँ हर क्रिया की एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया होना आवश्यक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। यानी कोई भी क्रिया की उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी, वो रिटर्न होकर के आएगी हमारे पास। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो इस सृष्टि रूपी नाटक का नियम है कि यहाँ हर चीज़ 3 अवस्थाओं से गुजरती है, वो है सतो, रजो और तमो। आप कोई गाड़ी खरीद के लाते हैं, नहीं, वो गाड़ी सदा नहीं थोड़ी रहती है। आप भले ना यूज़ करें, उसको लेकर रख दें, उसको कवर कर लीजिए अच्छे से, लेकिन रखे रखे भी वो गाड़ी मेंटेनेंस मांगेगी ज़रूर। तो ये नियम है प्रकृति का कि ये अवस्थाएं उसकी बदलनी है, हर वस्तु की, व्यक्ति की, प्रकृति की, चीज़ों की। तो वो सतो, रजो और तमो से गुजरती है। ऐसे ही अगला नियम है, कहते हैं सृष्टि रूपी नाटक के कर्म रूपी खेती में जो बीज जिस आत्मा ने बोया है उसका फल उसे ही खाना है, कोई दूसरा नहीं खा सकता है। तो वो बीज और फल का यहाँ बहुत अच्छा ये नियम बना हुआ है, कैसे सृष्टि अपना हिसाब किताब सबसे लेती है, कैसे ये नाटक चलता रहता है। जिसका जिसके साथ जो कर्मों का खाता है वो उसके साथ ही पार्ट बजाता है, रोल प्ले करता है। कई बार परिवारों में, संबंधों में, ऑफिस में, लोगों के साथ व्यवहार में आते कईयों को हम देखते हैं, ये शिकायत हमेशा बनी रहती है कि फलाना फलानी जिससे हम व्यवहार में आते हैं, हमारी तरफ से कुछ नहीं, हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। यानी एक दुख की फीलिंग किसी न किसी संबंध को लेकर के हमेशा बनी रहती है। कारण क्या है कि कुछ न कुछ कर्मों का खाता है जो आत्मा कैरी कर रही है। किसी प्रकार का कोई दुख, कुछ परेशानी हमने किसी न किसी जन्म में दी है जो उस रूप में हमारे पास रिटर्न होके आती है। अब जब हमारे पास ये कर्मों का ज्ञान आ जाता है, हम हर आत्मा को उसके उसी रूप में स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। और जब हम स्वीकार करते हैं तब परिवर्तन करना हमारे लिए सहज हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछने से परिवर्तन नहीं होगा। ईश्वर अगर हमें हमारे सारे जन्मों का दिखा दे, कहाँ किसके साथ कैसा पार्ट प्ले किया, तो हम सोच में पड़ जाएंगे और उलझ जाएंगे। बेहतर तरीका ये है कि हम आज हमारे आसपास जितनी बातें, परिस्थितियाँ, लोग हैं, उनको जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लें। जहाँ स्वीकार्यता आएगी वहाँ चेंज करना बहुत ईजी है। बहुत अच्छी इंग्लिश में कहावत है, व्हेन यू एक्सेप्ट एवरीथिंग यू डोंट हैव टू एडजस्ट एनीथिंग। जब आप सब स्वीकार करते हो तब आपको किसी प्रकार का एडजस्टमेंट, सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपने सबको स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ ये जब फिलॉसफी हमारे माइंड में क्लियर बैठती है कि बीज का फल हमें मिलता है, तो एक तो हम पुराने हिसाब किताब को स्वीकार करके बदलना शुरू कर देते हैं। दूसरा फिर ये होता है कि अब हमारा वर्तमान अपने कर्मों पर नेचुरल अटेंशन जाता है कि अभी मुझे अच्छे बीज ही बोने हैं, क्योंकि फल तो मेरे पास ही आना है। पहले तो चलिए अनायास, अनजान, इग्नोरेंस में किया जब ज्ञान नहीं था, लेकिन जब समझ आती है तो हमारा अटेंशन जाता है और हमारे बीज रूपी कर्म अच्छे अच्छे हम बोना शुरू कर देते हैं और फिर नेचुरल वो फल हमें अच्छा ही मिलता है। ऐसे कई लोगों के अनुभव हैं। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में तो कितने ऐसे भाई बहनें हैं जिन्होंने इस कर्म फिलॉसफी को समझकर अपने जीवन को बहुत परिवर्तन किया और बहुत अच्छे अच्छे लाभ उन्होंने देखे। ऐसे ही ये एक नियम था जिसको हमें समझना था, और एक बहुत सुंदर, एक अच्छा नियम है कि ये कंटिन्यूस चलने वाली सृष्टि है।
इसमें हम आगे देखेंगे कितने युग, कैसे अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन ये निरंतर चलती है, ये स्टॉप नहीं होती है, बदलती नहीं है, बदलती है सॉरी, लेकिन स्टॉप नहीं होती है कि रुक जाए कहीं, ये संभव नहीं है। ये नॉन स्टॉप चलती रहती है। जैसे बहुत सारे चक्र हैं ना, जैसे ये दिन रात का चक्र है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात हो जाती है। अब रात कितनी भी काली हो, घोर अंधेरी हो, लेकिन रात के बाद सवेरा निश्चित है, आना ही पक्का है, फिक्स है। तो ऐसे परिवर्तन होता है। सीजन्स का साइकिल आप देखिए कैसे बदलते हैं। सीजन्स आते हैं, गर्मी आई, बारिश आई, सर्दी आई, ठंड का मौसम, फिर बाहर का मौसम आता है और फिर वापस गर्मी आती है। तो ये सीजन्स का साइकिल फिक्स है। मृत्यु जन्म का साइकिल फिक्स है। बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, शरीर छोड़ती है आत्मा, फिर जाकर दूसरा शरीर लेती है। ऐसे ही सृष्टि का नाटक है जो कंटिन्यूअस निरंतर चलता रहता है। इस नाटक के अंदर एक्टर्स बदलते जा रहे हैं, रोल के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहे हैं। यानी हम नाटक के अंदर एक्टर हैं, लेकिन हम ही नाटक को चला रहे हैं, ये सोच में थोड़ा परिवर्तन लाना है। हाँ, नाटक में हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारा ही रोल है इस सोच को बदलना है। कई बार कई लोगों की एक नेचर होती है, अगर हम ना हो ना तो ये काम ही ना हो, हमारे बिना तो ये कार्य हो ही नहीं सकता है, इस तरह की सोच रखते हैं। एक बहुत अच्छा हंसी का मुझे दृष्टांत हमेशा यहाँ याद आता है, आपने सुना भी होगा कि कैसे एक गांव था और उस गांव के लोग बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग थे। और उसी गांव में फिर एक कन्या की शादी होती है, एक परिवार में दिन भर शादी का कार्यक्रम चलता है, बहुत अच्छा सुंदर। और जब रात होती है, जब रेस्ट का टाइम होने वाला होता है, तो परिवार के सभी जो भाई होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो घर से निकलते हैं। कोई उठाता है कुल्हाड़ी, कोई उठाता है फावड़ा, कोई कुछ उठाता है, और दिखता है कि वो जा रहे। तो ये जो नई दुल्हन इस गांव में आती है, वो अपने पति से पूछ रही, भाई तुम इतनी रात कहाँ जा रहे हो? कि देखो मैं एक सत्य बात तुम्हें आज सुना देता हूँ, इस गांव को ना श्राप है। ये बात हमने इसलिए छिपाई कि तुम्हारी फिर ब्याह मेरे साथ यहाँ नहीं होता, पर मैं आज सुना देता हूँ, क्योंकि आगे तो तुम्हें इस सच्चाई के साथ जीना ही पड़ेगा। कि क्या श्राप है? कि यहाँ एक बहुत दूर एक पहाड़ी है, और वो पहाड़ी हर रात हर शाम को सूरज को निकल जाती है। हम लोग सब जाते हैं, रात भर उस पहाड़ी को खोदते हैं, तब जाके सूरज निकलता है अगले दिन, और ये हमें करना ही पड़ता है। उसकी पत्नी को बड़ी हंसी आई कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो इतना जोश में था कि उसने रोका नहीं, उसको जाने दिया। 4-5 दिन तक उसने देखा कि कहाँ ये पूरा परिवार दिन भर कारोबार करते हैं और रात को बेचारे इन्हीं कारोबार में लग जाते हैं, जाके वो पहाड़ी खोदते हैं। उसको मन ही मन हंसी भी आती थी और इनकी बुद्धि पे दया भी आती थी। आपको भी आ रही होगी हंसी। अब इसने थोड़ा बुद्धि चलाई कि कैसे इन सबको इस वहम से निकालूं, क्योंकि उसने अपने तरीके से अपनी सास को, अपनी नंदों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। ऐसा होता है क्या कि कोई पहाड़ी किसी सूरज को निकल जाए? लेकिन उसने फिर एक प्लानिंग किया। उसने अपने पति को कहा, देखो ईश्वर आप पे बहुत कृपा पड़ी है ईश्वर की, और उनको विचार आया है कि अब आपको इस दुख से सदा काल के लिए छुड़ा दिया जाए। तो बोला कैसे? बोले देखो ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है, मैं 1000 पुरुषों का काम अकेले कर सकती हूँ। तो आज मेरी एक निवेदन है, विनती है कि आज जब रात को आप जाते हो सूरज को बचाने के लिए पहाड़ी खोद के, तो आज मैं अकेली जाऊंगी, गांव का एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा, क्योंकि ये कार्य मैं अकेले ही कर सकती हूँ, मैं 10 के सामने नहीं कर सकती। तो आज आप सब लोग आराम करना और मैं अकेले जाऊंगी। मैं आश्वासन देती हूँ, मैं सूरज को बचा के लाऊंगी। आप 8 घंटे इंतज़ार करना, अगर नहीं होगा तो आप आ जाना। वो कहता है वो तो पहाड़ी बहुत अंदर निकल जाएगी तब तक। तो बोला थोड़ी मेहनत ज़्यादा होगी ना, थोड़ा तो विश्वास करो मेरे ऊपर। तो वो पंचायत को बुलाता है, सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, वो सबसे निवेदन करती है। बेचारे वैसे ही बहुत थके थे, सब लोग मान लेते हैं उसकी बात। सब उस रात को सो जाते हैं और ये भी जाकर सो जाती है क्योंकि ऐसा तो कुछ करना ही नहीं था। सूरज अपने टाइम से अगले दिन निकल आया।
कहने का भाव, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही था कि आज दुनिया में ये स्थिति है। कई लोग सोचते हैं कि हम ना हो तो ये दुनिया ही ना चले, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के आने और से न दुनिया की गति बढ़ जाती है और न किसी के जाने से दुनिया की गति रुक जाती है। ये चक्र निरंतर चलता ही रहता है। जैसे हमने समझा, तो आज हम सृष्टि चक्र के इस लेसन को बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं एक बहुत सुंदर चित्र है जिसमें सृष्टि रूपी नाटक को दिखाया है। ये नाटक की भी एक ड्यूरेशन है। जैसे हमने दिन रात का साइकिल देखा 24 घंटे का होता है, ऐसे ही सृष्टि रूपी नाटक, इस ड्रामा की भी ड्यूरेशन है 5000 वर्ष, है ना। ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। हमारे शास्त्रों में, कई धर्मों में इस बात को स्वीकार किया गया है कि ये नाटक 5000 वर्ष का है। जैसे इस पे बताया, इसके मुख्य 4 युग हैं और इन युगों को यहाँ एक स्वास्तिक के रूप में दिखाया है ना। आज हम हर कार्य की शुरुआत कहते हैं ना, स्वास्तिक बनाकर करते हैं। शुभ और लाभ लिखते हैं दोनों तरफ। तो स्वास्तिक का अर्थ होता है सुअस्ति, माना जिसकी हर घड़ी शुभ है, जिसमें कभी किसी का अशुभ, अकल्याण, अहित है ही नहीं। तो ये वो सृष्टि चक्र है, पूरा ड्रामा है, जिसमें अभी भले कोई दृश्य दिखाई देते हैं अकल्याणकारी, लेकिन कुछ न कुछ, कहीं न कहीं, कोई न कोई कल्याण ज़रूर समाया हुआ है। इसमें बताए हैं 4 मुख्य युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जिससे हमने समझा एक इम्पॉर्टेंट नियम सृष्टि रूपी नाटक का कि 3 अवस्थाओं से ये सृष्टि गुजरती है, सतो, रजो और तमो। माने एकदम प्योर स्टेज को हम सतो कहते हैं, थोड़ी सी उसमें जब मिक्सचैरिटी हो गई वो रजो है, और जब बहुत मिक्स स्थिति हो गई उसको हम तमो कहते हैं। इस प्रकार से सृष्टि का नाटक चलता रहता है। जैसे हमने कहा दिन रात का साइकिल है, ऐसे ही चारों युगों का ये साइकिल है। अब चक्र है तो हम कैसे समझ पाएँ कि इस चक्र की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। वो द्वापर से भी शुरू हो सकता है, त्रेता से भी शुरू हो सकता है, या फिर हम यूँ कहें कि कलयुग से ही शुरुआत है। लेकिन कल हमने समझा था ईश्वर भगवान हमारा पिता है। आज लौकिक दुनिया में भी एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा ना, मान लीजिए सब्जी बेचने वाला हो, कोई भी छोटा कार्य करने वाला हो, उसका बच्चा उससे डिमांड करे पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। अब उसका पिता पूरा प्रयास करेगा कि मैं अपने बच्चे को नई ब्रांड न्यू साइकिल खरीद के दूँ। सेकेंड हैंड देगा? कभी नहीं। उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, मैं सेकेंड हैंड क्यों ला के दूँ मेरे बच्चे को। तो जब एक गरीब पिता भी अपने बच्चे को सेकेंड हैंड चीज़ नहीं ला के दे सकता, तो भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो वो द्वापर से या त्रेता से या कलयुग से क्यों बनाएगा? ज़रूर सतयुग से ही शुरुआत हुई होगी। तो यहाँ ये बताया है कि सृष्टि की शुरुआत ही सतयुग से होती है। सतयुग अर्थात गोल्डन एज, त्रेता सिल्वर एज, द्वापर कॉपर एज और कलयुग अर्थात ये कलह कलेश का युग। अभी आप किसी से भी पूछेंगे तो सब क्या बताते हैं? वर्तमान में कलयुग ही चल रहा है। तो ये 5000 वर्ष के ड्रामा में ये 4 युग हैं और हर युग की ड्यूरेशन 1250 वर्ष की है। जैसे हमने बताया शुरुआत सतयुग से होती है अर्थात गोल्डन एज से। तो गोल्डन एज जैसे ही हम नाम बोलते हैं तो ये वो दुनिया है, ये वो युग है जहाँ दुनिया में संपूर्ण सुख और शांति थी, क्योंकि पवित्रता थी, किसी प्रकार की दुख अशांति नहीं थी। यहाँ एक मत, एक भाषा, एक राज्य था, धर्म भी एक था। उस धर्म का नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म। यहाँ सुख होने के मुख्य कारण थे कुछ, जैसे यहाँ अकाले मृत्यु नहीं थी। निश्चित आयु के बाद देवी देवताएं अपनी देह को त्याग करते थे, देह का परिवर्तन करते थे, ऐसे शरीर छोड़ते थे जैसे कहावत है मक्खन से बाल, माना बहुत सहज रीति, कोई मेहनत नहीं। क्योंकि दूसरा कारण था कि यहाँ आत्मिक स्थिति की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी कि इतनी सुंदर दुनिया में इतनी सुंदर देह धारण करने के बाद भी वे सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करते थे, माना आत्मा का पाठ बड़ा पक्का था। तो जिसके कारण रोल प्ले करते, सुख भोगते हुए भी उन सुखों से वो न्यारे और अलिप्त रहते थे।
आज की दुनिया में किसी को अल्पकाल की कोई प्राप्तियां हो जाएं तो वो उसको संजोने में लग जाता है, इकट्ठा करने में लग जाता है। देवताओं का हाथ सदा ऐसे दिखाते हैं, माना देने वाला, तो देने वाला दिखाते हैं, इसीलिए वो भरपूर हैं। आज के समय में ऐसा है, माना लेते जाओ, लोगों का भरपूर ही नहीं होता है। तो जिसके कारण वहाँ सुख था। एक तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस थी, रोल प्ले करते हुए, संबंधों में आते हुए। प्रकृति वहाँ की सतो प्रधान थी, प्रकृति में कोई प्रदूषण नहीं था, सुख ही सुख था, संपन्नता थी, भरपूरता थी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहाँ संपन्न सुख था, जिसके कारण उस दुनिया में लोग सुखी थे। पर जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, आपने एक मोबाइल को चार्ज किया, भले आप उसको यूज़ नहीं करो, रखे रहने दो, लेकिन रखे रहने से भी क्या होगा, उसकी जो चार्जिंग है वो कम होती जाएगी। रखे रखे भी चार्जिंग कम होगी। यहाँ तो वो रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा शरीर में आ रही है, प्रकृति में आ रही है, तो प्रकृति के टच में आते एनर्जी यूज़ हो रही है, जिसके कारण उसकी शक्तियाँ धीरे 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 कम हो रही हैं। यहाँ देवी देवताओं को टाइटल देते थे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। माना वे 16 कला संपूर्ण थे, माना 100% प्योर थे, किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं थी, सारे गुणों में भरपूर थे, इसीलिए वहाँ सुख था। पर 1250 वर्ष युग के बाद दुनिया थोड़ी बदलती है। अच्छा, यहाँ जनसंख्या भी कम थी, लेकिन सृष्टि बदलती है, युग परिवर्तन होता है, तो जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र गति से होने लग जाती है जब दूसरा युग शुरू होता है, जिसको हम त्रेता युग कहते हैं। त्रेता अर्थात त्रुटि, माना थोड़ी सी कमी हो गई, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। यहाँ देवी देवता 16 कला संपूर्ण थे, इस युग में आकर के वो 14 कला हो गए, 2 कलाएं कम हो गई। अच्छा, यहाँ पे सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती थी? यहाँ हर कार्य संकल्प शक्ति से होता था, हर कार्य। संतान उत्पत्ति भी पवित्रता के बल से, संकल्पों के बल से होती थी। त्रेता के बाद, त्रेता का जो ये युग आया, जिसमें कलाएं 2 कम हुई, 14 कला हो गए देवी देवता, तो ये युग बदलकर त्रेता बना और सूर्यवंशी घराने से बदलकर चंद्रवंशी घराना कहलाने लगा। यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था और यहाँ राम सीता का राज्य हो गया। फिर भी यहाँ भी सुख बहुत था। जैसे हम ये 16 कला संपूर्ण और 14 कला को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे दुनिया में कोई हमें कोई बात सुनाता है। पहले के ज़माने में 1 रुपये में 16 आने होते थे, तो ऐसे ही बोला जाता था, फलाने ने तो 16 आने सच बात बताई है, माना बिल्कुल राइट बात बताई है। तो 16 आने सच, माना बिल्कुल प्योर थे। लेकिन 2 कला कम हुए, माना प्योरिटी थोड़ी सी कम हुई, तो कम हुई तो युग बदला। फिर भी ये आधा कल्प हम बोल सकते हैं, 1250 2500 वर्ष ये दुनिया बहुत सुखी थी, संपन्न थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आत्मा बार बार प्रकृति के टच में आ रही है, शरीर ले रही छोड़ रही, ले रही छोड़ रही, उस कारण से शक्तियाँ क्षीण हो गई। द्वापर की शुरुआत में देवी देवताओं में देह भान आ गया, बॉडी कॉन्शियसनेस, माना उन्होंने अपने आप को शरीर समझना शुरू कर दिया, क्योंकि ताकत कम हो गई। तो यहाँ से दुख शुरू होता है, और यहाँ से दुख होने के कारण हम यहाँ से ईश्वर को याद करना शुरू करते हैं। इन 2 युगों में हमने भगवान को कभी याद नहीं किया, न पुकारा, न मंदिर बनाए, क्योंकि घर घर ही मंदिर था, सुख था। लेकिन यहाँ मंदिर बनाने लगे, पूजा पाठ करने लगे, ईश्वर को याद करने लगे, क्योंकि यहाँ से दुख आरंभ हुआ। इसीलिए गाय ने दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, ना। तो सुख था तब याद नहीं किया, अब दुख था तो याद किया, लेकिन याद की विधि नहीं पता थी कि ईश्वर को आखिर याद करना कैसे है। तो जिसके कारण अपने अपने तरीके अपनाए। तब ईश्वर ने अलग अलग धर्म स्थापक आत्माओं को इस धरा पर भेजा कि इनको जाकर मेरा संदेश दो, मैसेज दो कि कैसे मुझे याद करना है। धर्म स्थापक आए ईश्वर का सत्य परिचय लेकर, लेकिन क्योंकि हमारी आत्मा की ताकत कम हो गई थी, तो भी हमने इनके मैसेज को नहीं समझा। जैसे एक सुंदर सा उदाहरण है, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है जो आप 4 साल से यूज़ कर रहे हो, और एक गाड़ी आपने ब्रांड न्यू कल ही उठाई शोरूम से। तो अब दोनों गाड़ियों में से आकर्षित कौन सी करेगी? नेचुरल, जो आपने कल ही उठाई फ्रेश, उस गाड़ी की तरफ तो हम देखेंगे भी नहीं। तो कुछ इसी तरह से हाल हुआ
हम आत्माओं ने यहाँ से पार्ट प्ले करना शुरू किया तो हम जैसे पुरानी गाड़ी हो गए, हालत खराब हो गई। ये प्योर सोल्स परम धाम से आ रही हैं, बिल्कुल प्योर। इनकी प्योरिटी की पावर इतनी ज़्यादा थी कि हमने इन्हीं को ही ईश्वर या परमात्मा की उपाधि दे दी और इन्हीं को ही भगवान समझकर इन्हीं को ही पूजने लगे। तब यहाँ से अनेक धर्मों का विघटन होना आरंभ हो गया। जिसको जिसमें आस्था बैठ गई वो उस धर्म को जाकर मानने लगा और धीरे धीरे युग बदला। द्वापर से कलयुग आया। यहाँ देवी देवताएं 14 से 8 कला हुए और कलयुग आते आते वो कलाहीन हो गए, माने कोई कला बची ही नहीं। तो कलयुग में तो अनेक धर्म मठ पंथ इतना विस्तार हो गए, आप देख ही रहे हैं। आज इतने धर्म हो गए, सारे धर्म ईश्वर के नाम से ही बने हैं, ईश्वर को ढूंढने के उद्देश्य से ही बने और हर धर्म अपने अपने बड़े को ईश्वर समझता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि सबका मालिक एक है, वो एक है पिता, लेकिन किस रूप से एक है वो समझ नहीं पाते। जिस प्रकार से एक माता पिता कहीं बाहर जाते हैं और बच्चे आपस में घर में अकेले हैं तो वो आपस में खेल करते करते झगड़ने लग जाते हैं, बहुत लड़ते हैं और उनकी लड़ाई तब तक चलती है जब तक उनका पिता उनके बीच में ना आ जाए। जब पिता आता है तो वो बैठ के सुलह कराता है सबकी, तब उनके झगड़ों का समाधान होता है। कुछ हाल इसी तरह का इस दुनिया का हुआ है आज कि ईश्वर अभी नहीं है यहाँ बीच में, तब वो सब धर्म अपनी अपनी बातें कहते हुए झगड़ते हैं। लेकिन भगवान आकर सभी धर्मों को एक करता है और खुद आकर के अपना यथार्थ परिचय देता है, अपने कर्तव्य का परिचय देता है कि मैं क्या करता हूँ। तो जब कलयुग में दुख अति को बढ़ जाता है, भगवान को सब पुकारने लग जाते हैं, भटकते हैं, तब भगवान को फिर खुद धरा पर आना पड़ता है। तब ये 5वां गुप्त युग शुरू होता है जिसको बोलते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। ये सर्वश्रेष्ठ युग है, ये गुप्त भी है और लीप भी है। इसकी जानकारी दुनिया में सभी लोगों को नहीं है, कुछ एक लोगों को है। सब कहेंगे कलयुग चल रहा है, लेकिन हम बताएंगे आपको संगम युग चल रहा है। ये युग वो युग है कि जिसमें स्वयं भगवान इस धरा पर आकर हमें अपना, उनका और इस सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान देते हैं और हमें विधि सिखाते हैं कि कैसे हम उन्हें याद करें और याद के फायदे बताते हैं, प्राप्तियां बताते हैं। क्योंकि यहाँ आत्मा आकर के इतनी विकारों और बुराइयों में फंस गई कि उन बुराइयों से ही दुख का अनुभव करने लगी। और एकमात्र विधि है कि जितना हम उनको याद करेंगे उस याद के आधार से हम अपनी बुराइयों को समाप्त करते जाएंगे। इसीलिए भगवान को पतित पावन भी कहते हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाला। दुखहर्ता सुखकर्ता भी कहते हैं। वो आकर के हमारे सारे दुखों को हरते हैं और सुख देते हैं। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में शुरू होता है ना। यादगार है भक्ति मार्ग में हर 3 वर्षों में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है जिसमें लोग खूब दान पुण्य करते हैं और सोचते हैं कि इस मंथ में जो दान पुण्य करेंगे ना उसका हमारे भाग्य में जमा हो जाएगा। वास्तव में भगवान हमें स्थूल दान पुण्य करना नहीं सिखाते हैं। आज आप देखिए दुनिया में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लोग हर प्रकार से भरपूर हैं, संपन्न हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, अभी कुछ दिन पहले ही हम एक स्लम एरिया था, वहाँ एक बहन है जिनके यहाँ रेगुलर क्लास होती है, उनके घर में काम करने वाली बाई, उन्होंने अपने यहाँ एक कार्यक्रम रखा। तो जब वहाँ गए उसके घर में देखा हमने, थी तो उसकी छोटी सी झोपड़ी, लेकिन सब प्रकार के साधन थे। उसके 3 बच्चे थे घर में, एक बाइक थी, एक के पास एक टीवी देख रहा था, एक के हाथ में मोबाइल था, माने साधन सब थे उसके पास। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज स्थूल रूप से कमी नहीं है, लोगों के पास संपन्नता है, भरपूर है। कमी किस चीज़ की है? कमी है आंतरिक शांति की, आंतरिक शक्ति की लोगों के पास कमी है, प्रेम की कमी है। तो यही चाहिए लोगों को। भगवान ने हमें संगम युग पर इन गुणों का दान करना सिखाया, शांति का, प्रेम का, खुशी का। उन्होंने ये दान बोला करो। जब हम ये दान करेंगे ना तो इससे हमें पुण्य का फल मिलेगा और वही प्राप्ति होगी। तो ये वर्तमान में पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है जब स्वयं भगवान आकर हमें ये पूरा ज्ञान दे रहे हैं और इस ज्ञान को धारण करके हम अपने जीवन का परिवर्तन कर रहे हैं। अब आप इस पूरे ड्रामा को एक बहुत विशाल बुद्धि से, गहराई से सोचेंगे तो आपको बड़ा सुंदर लगेगा ये नाटक। जैसे हमने बताया
कि इसमें 2 युगों में सुख है और यहाँ से दुख शुरू हुआ, लेकिन फिर भी दुख कम है और सुख की अधिकता ज़्यादा है। इसमें कहने के लिए है कि आधा सुख और आधा दुख है। जैसे आप मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो वहाँ होता है ना 1 साल की गारंटी है, वारंटी है, यानी 1 साल तक वो चीज़ खराब नहीं होगी। आप उसको जितना चाहें यूज़ करें, 1 साल में ख़राब हुई तो हमारी गारंटी, हम उसको रिप्लेस कर देंगे, ऐसे वो बोलते हैं। और कई बार हमारे यूज़ पे होता है, हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से चलाएं तो हम उसको सालों साल चला लेते हैं। ऐसे ही इस दुनिया की बात है। भगवान गारंटी करता है ये 2 युग तो बच्चे तुम्हें कोई दुख नहीं आएगा जीवन में, इसके बाद भी आप सुख को अनुभव कर सकते हो अपने कर्मों के आधार से। तो सुख अधिक है और दुख कम है, और ये पूरा ड्रामा ही कल्याणकारी है। जैसे हमने सुना ना शुरू में, स्वास्तिक यानी सुअस्ति माना जिसकी हर घड़ी शुभ है, तो सुख ही सुख है, इसीलिए शुभ है। इसमें जो थोड़ा बहुत दुख आ रहा है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दुख ना आए ना तब तक हम भगवान को याद ही नहीं करें, अपने में ही मगन रहें, गुम रहें। ये दुख कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ने के निमित्त बनता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर ड्रामा आज हमने जाना 5000 वर्ष का, जिसमें अलग अलग युग हमने समझे, कैसे एक एक युग 1250 वर्ष का है। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी चल रहा है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जिसको हमने जाना। तो ये बहुत सुंदर ड्रामा है, इसको बहुत एंजॉय करना है। अभी भी जो हमारे आसपास के दृश्य हैं उनको थोड़ा सा आप डिटैच होकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। गीता में भी ये बहुत सुंदर शब्द है, डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, यानी हम सबके साथ हैं लेकिन डिटैच्ड हैं, उनके साथ मिक्स हैं लेकिन न्यारे और प्यारे हैं। तो अभी हम 5 मिनट बहुत सुंदर इसका अभ्यास करेंगे कि कैसे इस नाटक को हम एंजॉय करें। सारे दृश्यों को देखेंगे, अनुभव करेंगे, बहुत अच्छे से एकाग्रता से सभी बैठेंगे और उसको फील करेंगे। ओम शांति। अपने विचारों को चारों तरफ से समेट लें। अपना ध्यान केवल स्वयं पर एकाग्र करें। मैं इस देह रूपी कुटिया के भीतर एक चमकते हुए दीपक के समान भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, इसकी सभी कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराने वाली मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। मैंने ये देह रूपी वस्त्र इस सृष्टि रूपी नाटक में अपना रोल प्ले करने के लिए धारण किया है। मैंने ऐसे अनेक वस्त्र धारण किए और अनेक पार्ट बजाए हैं। अनेक आत्माओं के साथ पार्ट बजाए हैं। यह सृष्टि रूपी नाटक बहुत सुखदाई है। मुझे इस नाटक के भीतर अब अपना पार्ट समझ में आ गया है। सर्वप्रथम इस ड्रामा के भीतर मेरा जो पार्ट है, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वैसे ही स्वयं को स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी विशेषताओं की, गुणों की स्मृति आई है। स्वयं ईश्वर मेरी पालना करते हैं।
मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। इस सृष्टि रूपी नाटक में मेरे साथ अनेक आत्माएं भिन्न भिन्न पार्ट बजा रही हैं। ये सभी आत्माएं इस नाटक के अनुसार अपने रोल से बंधी हुई हैं। ये निर्दोष हैं। मैं खुश नसीब आत्मा इन सभी आत्माओं को ये जो हैं, जैसी हैं, वैसे ही स्वीकार करती हूँ। मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। ये ड्रामा भी बहुत सुंदर और कल्याणकारी बना हुआ है। स्वयं ईश्वर इस ड्रामा को पसंद करते हैं। इस ड्रामा की हर दृश्य में कोई न कोई राज समाया हुआ है। इसलिए इस ड्रामा को भी मैं स्वीकार करती हूँ। ये ड्रामा मुझे बेहद पसंद है। ड्रामा को स्वीकार करते ही मेरे मन के सारे बोझ, सब संकल्प समाप्त हो गए हैं। मैं बिल्कुल हल्की और निश्चिंत हूँ। मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। आज सारा दिन स्वयं को मुझे बार बार याद दिलाना है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। अपनी खुशकिस्मती पर नाज रखना है। अनेक आत्माओं को भी खुश नसीब बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमने अनुभव किया कि कैसे ये बहुत सुंदर नाटक है। आज आपको विशेष पूरा दिन इस नाटक को स्मृति में लाते हुए खुशी का अनुभव करना है। एक बहुत सुंदर स्वमान है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। इसको आप 21 बार ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ एक क्वेश्चनर आएगा अभी आपके व्हाट्सएप पर, उसको भी सॉल्व करके भेजें। और कल फिर हम जानेंगे आगे कि कैसे वर्तमान समय जब ईश्वर स्वयं आ गया है, ईश्वर क्या कर्तव्य करते हैं और अब हमें कैसे समय अनुसार स्वयं को परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति।